सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी एमएनएस सीबीटी की जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो अब आपने टाइटल तो देख ही लिया है कि किस तरह से आप 40 में से 40 नंबर लेकर आ रहे होंगे अपने जर्नल इंटेलिजेंस के सेक्शन में, और वहां पर आप बनेंगे वो बच्चे जो कि 80 में से 80 नंबर लेके आएंगे इन एमएनएस सीबीटी होंगे। आपने पिछले वीडियो भी ऑलरेडी देख लिया। अच्छा, नहीं देखी कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर आपको मिल जाएगी पुरानी वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया है कि हाउ टू अप्रोच इंग्लिश फॉर एमएनएस सीबीटी एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं वो सारी की सारी चीजें, तो यहां पर जो नंबर्स आपको स्क्रॉल होते हुए दिख रहे हैं, आप उन नंबर्स के ऊपर अभी कॉल कर सकते हैं और उन नंबर्स के ऊपर कॉल कर कर आप वहां पर सीबीटी के बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए वी हैव अ ऑफर 1999 इज द ओनली प्राइस, जहां पर हम तुम्हें जीके भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे और साथ में रीजनिंग भी पढ़ा देंगे और साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करा देंगे। इजंट इट कि ये बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों के लिए, तुम्हें उन 50 में शामिल होना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम्हें एनरोल करना होगा तो नंबर यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, इस पर जल्दी से कॉल कर लेना, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के बाद इसका जो प्राइस होगा वो 8000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इस समय एमएनएस के बच्चों के दिमाग में है वो क्या है पता है? वो ये है कि भैया क्या इस बार के पेपर में हमारी रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर फॉर्म के अंदर स्पेशली मेंशन्ड है योर जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। तो क्या हमारा जो पेपर है वो टॉयलेट टेस्ट की तरह होगा जहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आएगी, या फिर हमारा जीके भी आएगा? देखो बेटा जी, तुम्हारा पहला डाउट मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, तुम्हारा यहां पर जीके भी आएगा, सिर्फ यहां पर रीजनिंग नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी थी। मैं लास्ट तक चीख चीख के पागल हो गया था कि तुम्हें जीके भी पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। लास्ट में मेजर पोर्शन जीके का आ गया और लास्ट में फिर सिलेक्शन से नहीं हो पाए। अब मैं तुम्हें यहां पर बताता हूं कि तुम जीके, मैंने इस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, सर उस दिन मैं पहन के क्या जा रही होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए हमारी एमएनएस इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन। उसी के साथ में आपको ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर स्पेसिफिकली फॉर द एमएनएस इंटरव्यू हमने लॉन्च करी है एमएनएस गाइड। इस एमएनएस गाइड के थ्रू आप ये पता कर पाएंगे कि आपको उस दिन क्या पहनकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस तरह के सवाल आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के मोस्ट रेलिवेंट जो आंसर्स है वो क्या होने वाले हैं। इसी के साथ में उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में, जो कि आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इट्स जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर एमएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299 ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा, बिकॉज वी हैव स्टफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू इनटू दिस। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो और अभी इस बुक को अपना बनाओ। थैंक यू। और रीजनिंग को किस तरह से बैलेंस कर चलोगे? देखो, पहला फंडा ये है कि तुम जीके के अंदर जितना मर्जी प्रयास कर लो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस होंगे कि तुम्हारे कंप्लीट जो मार्क्स होंगे वो जीके के अंदर आ रहे होंगे। अच्छा भैया, तो अब हम क्या करेंगे, हम किस तरह से मार्क्स लेकर आएंगे? तुम्हें फोकस करना है ज्यादा रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग क्या है यार, रीजनिंग तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अगर तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर स्ट्रांग होती हैं, है ना, अगर मान लो कि जो तुम्हारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो वहां पर तुम्हारे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और अगर तुम्हारे नंबर रीजनिंग में बच गए ना तो वो तुम्हारे जीके को कवर अप कर देंगे। तुम्हें इंग्लिश स्ट्रांग रखनी है, रीजनिंग को भी स्ट्रांग रखना है, जीके भी स्ट्रांग रखना है बेशक, लेकिन रीजनिंग के तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखो ना, जीके के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास सामने तुम्हारे 4 ऑप्शंस होंगे, अब तुम्हें उसमें से चुनना पड़ेगा। वहां पे तुम तुक्का नहीं लगा सकते हो, या फिर तुम्हें तुक्का लगाना पड़ेगा, तुक्का गलत भी हो सकता है। और यहाँ पर तो यार साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है ना इस बार। अगर नेगेटिव मार्किंग के अंदर अगर तुमने तुक्का लगा दिया और वो तुक्का सही नहीं हुआ, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रीजनिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि रीजनिंग तो टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ना यार। अगर तुम इसको भी मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारे काफ़ी नंबर यहाँ पर बच जाने हैं। तो ये टॉपिक्स तुम्हें इस समय करने हैं। पहला हो गया नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, ये पक्का कर लेना। एनालिटिकल फंक्शंस, जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जर्वेशन,
अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, नंबर सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी एंड योर डिसीजन मेकिंग। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जी जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चंस भले ही ऑब्वियसली कम बनेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के अंदर भी बनेंगे, और अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए ना तो तुम ये मान के चलना कि तुम्हारे हाथ से सिलेक्शन चली गई। जितने नंबर तुम्हारे सीबीटी के अंदर कम होते जाएंगे, ये समझ लेना कि जितनी दूर तुम्हारी जो सिलेक्शन है तुमसे वो जा रही है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस टाइम के ऊपर समय बहुत कम है, तुम सारे के सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स हो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सीबीटी पढ़ा दें, बिकॉज वी गाइस हैव एक्सपीरियंस, है ना, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, 2019-20 से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने तुम्हारे जैसे आके चले गए, है ना, ऑल रैंक 1 तक प्रोड्यूस कर दिया, मल्टीपल ऑल रैंक्स प्रोड्यूस कर दिए, बहुत सारे हर साल आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये है कि दो तरह के होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो के जाते हैं और कुछ खाली हाथ जाते हैं, है ना। तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना, तुम्हें सिलेक्शन के साथ जाना, हम तुम्हें भेजेंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो कंप्लीट देखो, नंबर के ऊपर कॉल करना, उसके बाद दुआ करना कि तुम्हें 50 के अंदर स्लॉट मिल जाए। अगर मिल रहा होगा तो एकदम से ले लेना, उसका वेट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे बाद किसी और का फोन आए, तुम सोचते रह जाओ। और अभी इस समय ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि समय तो बचा ही नहीं है ना कि तुम उतना सोच पाओ, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके आगे मैं चलता हूँ तुम्हारा जीके के सिलेबस के ऊपर। अब देखो जीके का जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं, वहाँ पे तुम्हारे 3-4 सेक्शंस होंगे, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी तुम्हारी, उसके अलावा क्या होगा तुम्हारा करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स का तो पूरा का पूरा समंदर है, दुनिया भर के करंट अफेयर्स। अब कितने महीने के पढ़ने, वो भी तो मेन चीज़ है। अब रिसेंट तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था कि तुम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, जिससे तुम्हारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारा इंग्लिश का कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा करंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन पिछले महीनों के भी तो पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो करंट अफेयर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीके तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या जो सिलेबस है वहाँ पर वो रहता है। जीके के सिलेबस के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ओल्ड स्टोन एज टू सिविलाइजेशन, मगध एम्पायर एंड सदर्न किंगडम्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेडिवल जो आपकी हिस्ट्री होगी, देखो 3 तरह की तुम्हारी हिस्ट्री होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर इंडियन मेडिवल टाइम्स, मुगल एरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, यूरोपियंस ऑन इंडियन सोशल, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये सारी की सारी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा तुम्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आफ्टर वॉर जो पॉलिटिक्स हुई है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब देखो अगर हम जीके की स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं तो क्लरिकल लेवल से लेकर आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक जीके होता है। अब तुम्हें एमएनएस का किस लेवल का जीके पढ़ना है वो भी बहुत एक मेजर रोल जो वहाँ पर ये प्ले कर रहा होता है। तो तुम्हें इस टाइम पे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है एंड वी प्रोवाइड दैट। तो तुम उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो, वहाँ पर भी तुम आ सकते हो। देखो ना, तो मेडिकल स्टूडेंट्स अब तुमने कहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कुछ दिनों के लिए तुम्हें पढ़नी है, उसके बाद तुमने एमएनएस ऑफिसर बन जाना है। तो कुछ दिनों की बात है, प्रॉपर्ली गाइडेंस के साथ हमारे साथ भी पढ़ सकते हो, अगर किसी और के पास भी पढ़ना है तुम वहाँ भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन ये तुम स्पेसिफिक जो टॉपिक्स उनको कर लेना। पॉलिटी के अंदर तुम्हें हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल क्वेश्चन बनता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें कंप्लीट इंडियन जुडिशरी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। पिछले काफ़ी सारे सालों में ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन वो आपके बनकर निकलते हैं। उसके अलावा बेटे आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आपके लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के साथ में आपको कुछ कुछ हिस्सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की काफ़ी हाई जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पर रहती है ना। ये चीज़ें करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब ये आ गया तुम्हारा स्टैटिक जीके की, तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। अब देखो कुछ कुछ जो सिलेबस होगा यहाँ पे तुम्हारा वो एसएससी सीजीएल से भी सिमिलर तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि तुम्हें पढ़ने होंगे और इसके साथ में इन टॉपिक्स के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। देखो हमने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि जो हिस्ट्री के अंदर या फिर पॉलिटी के अंदर
कुछ साल पहले हुआ होता है और उस स्पेसिफिक साल, जिस साल में हम जी रहे हैं, इस साल उनके कोई स्पेसिफिक इवेंट्स हुए होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पुट इन कर दिए जाते हैं। जैसे कि तुमसे क्वेश्चन किसी बुक के बारे में पूछा जा सकता है। अब बुक्स तो बहुत सारी होंगी, अब तो हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, लाखों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी किताब तुमसे पूछी जाएगी? तो वहाँ पर उसका क्रैक करने का फंडा ये होता है कि अब रिसेंट करंट अफेयर्स के अंदर कौन सी किताब चल रही है ना, कि कौन सी किताबें जो अभी रिसेंट न्यूज़ में आई थी। तो उस तरह के जो क्वेश्चन तुमसे बुक से पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन तुमसे हिस्ट्री से पूछ जाएंगे जो अभी रिसेंट में कोई इवेंट्स होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर वो पुट इन किए जाते हैं। तो देखो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अगर तुम इनको नहीं पढ़ोगे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बचे तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। फर्स्ट मेल फीमेल्स डेजर्ट्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा एक वास्ट सिलेबस है, इसको तुम्हें कवर अप करना है बहुत कम टाइम स्पैन के अंदर। अब दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद से पढ़ लो या फिर तुम किसी टीचर से गाइडेंस ले लो। तो इस समय तुम्हें टीचर से गाइडेंस लेना ही तुम्हारे लिए बहुत बेटर चीज़ होगी, क्योंकि अगर तुम खुद से करने की कोशिश करोगे इतने कम टाइम में तुम हिस्ट्री भी पढ़ लो, पॉलिटी भी पढ़ लो, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो, स्टैटिक जीके भी पढ़ लो, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स भी पढ़ लो, रीजनिंग भी पढ़ लो, इंटरव्यू की तैयारी भी कर लो, तो ये सब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो वी हैव अ डेडिकेटेड प्लान फॉर दैट इन द फॉर्म ऑफ आवर MNS CBT कोर्स। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ओनली इन जस्ट 1999। तुम वहाँ पर जाकर भी एनरोल कर सकते हो। उसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो 8000 रुपीज़ हो जाएगा। तो अच्छे से मेहनत करो, हमारी तो यही ब्लेसिंग्स है। हम हर बच्चों को यही बोलते हैं। हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और हम उनको हर साल एक ही चीज़ बोलते हैं कि बस तुम मेहनत करो और मेहनत का जो फल है वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। और हमारे यहाँ तो एक सेइंग चलती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूते संगोष्ठ विकर्मणि, कि बस तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वो तुम्हें भगवान खुद से दे देंगे, है ना। तो बस तुम्हें मेहनत करनी है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। डेफिनेटली मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। MNS इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, सर उस दिन मैं पहन के क्या जा रही होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए हमारी MNS इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर MNS एग्जामिनेशन। उसी के साथ में आपको ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर स्पेसिफिकली फॉर द MNS इंटरव्यू हमने लॉन्च करी है MNS गाइड। इस MNS गाइड के थ्रू आप ये पता कर पाएंगे कि आपको उस दिन क्या पहनकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस तरह के सवाल आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के मोस्ट रेलिवेंट जो आंसर्स है वो क्या होने वाले हैं। इसी के साथ में उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में, जो कि आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इट्स जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर MNS इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299 ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा, बिकॉज वी हैव स्टफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैल्यू इनटू दिस। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो और अभी इस बुक को अपना बनाओ। थैंक यू।